हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के श्रृंगार और उनकी कहानियां सुनाते हैं। तो आज भी श्रृंगार वीडियो ही होगी। साथ ही हम वैसे तो तैयार हुए थे अपने कान्हा जी के लिए कुछ रील शूट करने के लिए, तो अभी इनके श्रृंगार की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमने सोचा है कि नहीं, एक रेड सी सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस में इनका श्रृंगार करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। और देखते हैं आज आपके कानों में श्री कृष्ण की कौन सी लीला जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक जंगल में एक संत रहता था। वह श्री कृष्ण की खूब भक्ति करता और उनके बहुत भजन गाया करता था। उसे अपनी भक्ति से इतनी उम्मीद थी कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। इसी उम्मीद में एक दिन वह भजन करता रहा। उसके सामने एक शिकारी आया और उस शिकारी ने संत को देख करके पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो संत ने उत्तर देने से हिचकिचाहट दिखाई और यह मन ही मन यह सोचने लगा कि अगर मैं इसे ये कहूँ कि मैं अपने भगवान का इंतजार कर रहा हूँ तो शायद ये मेरी बात ही ना समझ पाए। तो इसीलिए संत ने दूसरा उपाय सोचा। उसने शिकारी से पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिकारी ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और जाहिर सी बात है कि मैं इस जंगल में अपना शिकार करने आया हूँ। संत ने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी अपना शिकार खोजने आया हूँ। शिकारी ने संत से पूछा कि अच्छा, आपका शिकार दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, मुझे भी बताओ तो शायद मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा कि मैं इसे अब अपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कैसे बताऊं। फिर भी उसने प्रयास किया और कहा कि मेरे शिकार बहुत ही सुंदर है, मेरा शिकार तो बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके हाथों में बंसी है, उसके घुंघराले बाल हैं, उसके सुंदर नेत्र हैं और बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट है। तो शिकारी भी सोचने लगा। शिकारी ने बाबा से कहा कि ठीक है, मैं भी आपकी शिकार खोजने में मदद करूंगा और तब तक ना पानी पीऊंगा जब तक मैं आपका शिकार पकड़ ना लूं। संत ने सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम भी प्रयास कर लो। तो शिकारी घने वन के अंदर चल गया और वहां पर जाल बिछा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा शिकार बहुत थक गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन आ गया था। अब शिकारी को नींद भी आने लगी थी। तब बाके बिहारी को शिकारी पर तरस आ गई और बाके बिहारी खुद ही मंद मंद मुस्कुराते हुए और धीमी बांसुरी बजाते हुए उसके जाल में फंस गए। शिकारी को जब यह एहसास हुआ कि जाल में शिकार फंस चुका है, उसने उस शिकार को देखा और सोचने लगा कि यह शिकार तो वैसा ही है जैसे संत ने बताया था। तो श्री कृष्ण को उसने कंधे पर उठा लिया जाल के सहित और कहने लगा कि बड़ी मुश्किलों से 3 दिन के बाद बैठे हो, तुमने मुझे खूब भूखा प्यासा रखा, मैं बहुत थक गया हूँ, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। श्री कृष्ण भी उसके कंधे पर बैठे बैठे खूब मुस्कुराने लगे और शिकारी उन्हें संत के पास ले गया और चिल्लाने लगा कि बाबा बाबा देखो, मैंने तुम्हारा शिकार पकड़ लिया, देखो। संत ने दरवाजा खोला और वो हैरान रह गया कि श्री कृष्ण इसके कंधे पर हैं। तब संत शिकारी के पैरों पर गिर पड़ा और खूब रोने लगा और संत ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने भी तो आपकी इतनी भक्ति करी थी, तब तो आप नहीं आए, इस शिकारी के पास इतनी जल्दी कैसे आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, इसका मुझ पर भरोसा और प्यार तुमसे भी ज्यादा अधिक था, इसीलिए मैं इस पर जल्दी तरस खा गया और इससे मिलने तुरंत आ गया। तुम्हारा भी प्रयास कुछ कम न था, तुमने भी मेरी खूब भक्ति करी, तुम्हारी भक्ति का ही फल स्वरूप है कि मैं इसके पास इतनी जल्दी पहुंच गया। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और अपनी प्यारी सी बांसुरी से प्यारे प्यारे धुन बजाने लगे। संत ने उनकी खूब सेवा करी, खूब दर्शन किए और श्री कृष्ण फिर वहां से चले गए और साथ यूं ही नहीं चले गए, संत के साथ अपनी भक्ति दे गए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी भी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखा करिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।